राधे राधे दोस्तों, आज हम मना रहे हैं गणेश चतुर्थी और आप सबको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि दुबई में कैसे मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर कई जगह पे आपको देखने को मिलेगी बहुत अच्छी डेकोरेशन और कैसे गणपति की आपको मूर्तियाँ यहाँ पे मिलेगी, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ उस जगह पे जहाँ जाकर हमेशा ही मुझे इंडिया की फीलिंग आती है और लगता है कि जैसे मैं इंडिया में ही खड़ी हूँ। ये एक हाइपर मार्केट है चौथराम, और यहाँ पर आपको आके सारा सामान मिलेगा जो इंडिया में होता है। मतलब और कहीं नहीं मिले तो आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा, और पूजा से रिलेटेड सारा सामान आपको यहाँ पे मिलेगा। जोत बत्ती से लेके और जो मोली होती है वो भी, कपूर, जो भी कुछ चीज़ चाहिए आपको पूजा का सामान यहाँ पे मिलेगा। और आज तो यहाँ की डेकोरेशन देखो, बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से सजाया हुआ है और गणपति की मूर्तियाँ इतने अच्छे से मैनेज करके रखी हुई है यहाँ पे। गणपति की मूर्तियाँ आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, बस यहीं पे मिलेंगी, यहाँ से लेके जा सकते हैं। और आपको ना नेस्टो में, ना लुलु में और ना डे टू डे कहीं नहीं मिलेगी। मुझे पूजा का कुछ सामान लेना था तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे मनाया जाता है गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल। यहाँ पर इंडिया की तरह ऐसे नहीं होता कि सोसाइटी वाले बस एक जगह गणपति जी स्थापित कर देते हैं और फिर सब मिलकर धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना करते हैं और आरती करते हैं। ऐसे यहाँ पे नहीं होता, सब लोग अपने अपने घरों में ही पूजा करते हैं। ओपन में अलाउड नहीं है ऐसे पूजा करना किसी को भी। पहले ना नॉर्थ इंडिया में ऐसे गणपति जी स्थापित नहीं करते थे, बस मंदिरों में तो करते थे, अपने अपने घर के मंदिरों में पूजा कर ली। पर जैसे सोसाइटी में इकट्ठे होके गणपति जी स्थापित करना और उनकी पूजा करना, ये सबसे पहले मैंने ना सूरत में देखा था। और सूरत में क्या करते थे ना कि जो हमारी सोसाइटी थी उसमें सब लोग मिलके प्रसाद बनाते थे और शाम के टाइम फिर वहाँ पे भगवान जी को भोग लगता था। और इतनी वैरायटी बनाते थे ना सब मिलके, ऐसे ना एक एक ब्लॉक की ड्यूटी लग जाती थी। एक ब्लॉक में 16 हाउसेस होते थे, जैसे फ्लैट होते थे, और सब मिलके एक ही घर में डिसाइड कर लेते थे, एक के घर में, और वहीं पे बैठ के प्रसाद बनाते थे और शाम को फिर प्रसाद चढ़ाते थे, वहाँ पे भगवान जी का भोग लगता था। और ऐसे 2-3 ब्लॉक की ड्यूटी होती थी। और प्रसाद में इतनी सारी वैरायटी हो जाती थी ना कि जब भोग बटता था ना तो उसी में ही पेट भर जाता था, घर जाकर कोई खाना ही नहीं खाता था। और कितना अच्छा लगता था वहाँ पे। बाद में फिर गरबा भी करते थे, बहुत अच्छा लगता था। मैं उन दिनों को भी बहुत मिस करती हूँ। बातों बातों में मैं भूल ही गई कि मुझे भी पूजा करनी है और प्रसाद बनाना है। जो प्रसाद मैंने कल बनाया था, लड्डू बनाए थे बेसन के, वो बच्चों को इतने पसंद आए कि उन्होंने कल ही ख़त्म कर दिए। तो अब मुझे दोबारा से प्रसाद बनाना पड़ेगा। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं भोग के लिए अभी मोदक ही बना लेती हूँ। मोदक बनाने के लिए मैंने बनाया थोड़ा सा खोया और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और मखाने, इनको भी थोड़ा सा रोस्ट करके पीस के और इसका अलग से डो तैयार करके फिर मैं इन दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी मोदक। आप भी देखिए कैसे बनते हैं और बताइए कि आपको कैसे लगते हैं, आप कैसे बनाते हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे।
हम लोगों को ना सारे फेस्टिवल घर पे मनाने चाहिए और बच्चों को ज़रूर उसमें इन्वॉल्व करो ताकि उनको हमारे जो रिचुअल्स हैं और हमारे जो रीति रिवाज हैं उनका पता चले। हम लोगों को तो क्या ना कि हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें सिखाया, हमें समझाया, एज अ स्टोरी वो बताते थे और कुछ हम देख के कि वो क्या कर रहे हैं वो सीख जाते थे। पर हमारे बच्चों में जो आगे वाली जनरेशन है उसमें ट्रांसफ़र कौन करेगा ये चीज़ें। एज अ पेरेंट ये हमारी ड्यूटी है कि हमने जो अपने पेरेंट्स से सीखा है वो हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करें और इसके लिए हमें उनको छोटे होते ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि बड़े होते होते उनके जो नेचर है और उनकी जो आदतें हैं वो अच्छी बनी रहे और वो अच्छे नागरिक बने, अच्छे इंसान बने। तो ऐसे कि हमने गणेश चतुर्थी की पूजा, तो आप लोग भी बताइए आप लोग कैसे करते हो। और हम लोग गणपति विसर्जन नहीं करते क्योंकि हमारे मंदिर में जो गणपति जी हैं मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ और बाद में उनको मंदिर में ही बिठा देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब भगवान जी एक बार आ गए हैं तो उनको वापस क्यों भेजना अपने घर से, तो मैं उनको अपने घर पर ही रख लेती हूँ। सावन में जितना जल तुमने शिव जी के ऊपर चढ़ाया है, भादवे में वो सारा जल तुम्हारे ही सिर पर बरस रहा है। हद हो गई है इस बार तो बारिश की। चलो इसमें तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे अपनी चाय पर कंसंट्रेट करना है। और ये मेरी चाय बनकर हो चुकी है तैयार। मेरी बेटी के स्कूल के लंच के लिए मैंने बनाया है भिंडी और पराठा। और भिंडी वो कुरकुरी खाती है जो थोड़ी जल जाती है विदाउट अनियन। अनियन वो किसी भी सब्ज़ी में नहीं खाती। अगर उसको किसी चीज़ में देना भी होता है तो ग्राइंड करके ही हमें देना पड़ता है। और उसको स्कूल भेजकर मैं अपने डेली रूटीन के कामों में लग गई। स्कूल जाने में तो बड़ी खुश है ये, जिस दिन छुट्टी करनी पड़ जाए उसी दिन रोती है बस। अब मैं बना रही हूँ क्ले के गणेश जी। मेरी बेटी को स्कूल में सबमिट करवाने हैं, सब बच्चों को बनाकर लेके जाने हैं। तो टीचर्स को तो पता ही है कि पेरेंट्स से बना के देंगे। मेरे तो समझ में नहीं आता कि स्कूल में ही ये एक्टिविटी क्यों नहीं करवा लेते। बच्चों को बोल दे कि क्ले ले आओ और स्कूल में ही सबसे बनवा कर देख ले। घर लेके जाते हैं तो सबको पता है कि पेरेंट्स से बना के देंगे। पता नहीं पेरेंट्स को ही फर्स्ट सेकेंड क्यों निकालना होता है इन्होंने। इस एक्टिविटी का नाम स्कूल एक्टिविटी की जगह पर होम एक्टिविटी कर देना चाहिए। एनीवेज मुझे तो बनाना है। ये देखिए हमारे गणपति बनकर हो चुके हैं तैयार। अब कलरिंग की मुझे टेंशन नहीं है, कलरिंग वो अपने आप से करेगी स्कूल के आने के बाद। और शाम को मैंने तैयारी की गणेश जी का भोग बनाने की। और ये देखिए मैं बना रही हूँ हलवा। हलवे का अपना ही एक अलग हिसाब होता है, एक बार बिगड़ जाए तो मसाला तो सुधर जाएगा। जब लड़की अपने ससुराल जाती है पहली बार शादी करके और फिर उसकी फर्स्ट रसोई होती है तो उसको हलवा बनाना पड़ता है। और भाई साहब इतना भी आसान नहीं होता हलवा बनाना जितना सोचते हैं। अरे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए ना, कि क्यों ही हलवा बनाना है। कोई मिठाई बना दो, चूरमा बना दो, कुछ भी बना सकते हैं। एंगोर जब मेरी पहली रसोई थी तो मेरे से तो ठीक ही बना था। अब मुझे नहीं पता कि टेस्ट में कैसा था। और ये देखिए प्रसाद की थाली हो चुकी है तैयार, जिसमें है पूरी, आलू की सब्जी और पेठे की सब्जी प्लस हलवा। हमारे पड़ोसी 11 दिन के लिए गणेश जी लेकर आए हुए हैं तो हम लोग भी वहाँ चले गए। और देखिए कितने सुंदर गणेश जी सजाए हुए हैं। उसके बाद हमने गणेश जी की पूजा की और वापस अपने घर आ गए। और रात में जब हम अपनी मार्केट गए तो वहाँ देखा कि गणेश जी का कितना बड़ा पंडाल लगा हुआ है। देखना कितने बड़े गणेश जी बैठाए हुए हैं, वाह। और सारे बच्चे डांस कर रहे हैं वहाँ पर। गणेश जी के सॉन्ग चले हुए थे, बहुत अच्छा कीर्तन था।
रात में जब हम लोग घर आए तो मेरी बेटी को कोल्ड कफ हो गया, तो मैंने स्टार्ट की है होम रेमेडी बनाना। और इसमें मैंने ली है खांड, जो देसी खांड होती है वो, और उसमें मिलाई है थोड़ी सी काली मिर्च। और इसको ऐसे ही आपको मिलाते रहना है, अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब तक इसको मिलाते रहना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इस गैस बंद कर देनी है। और अब इसमें मिलानी है 1 चम्मच देसी घी। आप इसको मिलाते रहना। जैसे ये पूरा मिक्स हो जाए तो ये तैयार हो जाएगा। वैसे तो ये सर्दियों में ज़्यादा अच्छा काम करता है, पर अभी भी मौसम चेंज हो चुका है तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे यही बना के देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ कमेंट करो। धन्यवाद।